हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तैयारी को एक नए धार दे रहे होंगे। और एनसीईआरटी की ये पॉलिटी क्लास 6 का ये लास्ट क्लास होगा। यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 को। ठीक है, तो चलिए मैं मिथिलेश सर आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ। करते हैं शुरुआत इस वीडियो को, है ना। तो साथियों, ये टॉपिक क्या है ना कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका। ठीक है, हमने इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में बात कर रखा है। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका कैसी होती है। क्या, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए 1 मिनट। शुरू करते हैं इस बात को। कह रहा है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, अब देखिए क्या है। कह रहा कि भारत के कुछ बड़े क्षेत्रों में, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक, अरे भाई हट तो। कह रहा है कि भारत के कुछ बड़े क्षेत्र में शहर तथा हजारों छोटे कस्बे हैं। आप देखेंगे ना तो भारत में ना मतलब जो बड़े बड़े शहर है जहां आपको अच्छे खासे लोग दिखेंगे, लगभग 10 लाख से अधिक आपको जनसंख्या वहां देखने को मिलेगी। और उसी तरह छोटे छोटे कस्बे भी है, मतलब छोटे छोटे शहर भी है जहां लोग आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो छोटे कस्बे होते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे हजारों कस्बे आपको देखने को मिलेंगे जहां लोगों की संख्या लगभग 1 लाख 2 लाख से ज्यादा देखने को मिलेगी। कस्बे मतलब छोटे छोटे शहर। लेकिन कुछ बड़े शहर भी है ना। हम अगर बात करें वर्तमान में, अभी ऐसा माना जाता है कितने 7 प्रमुख महानगर हो गए हैं। क्या, 7 प्रमुख महानगर हो गए हैं, है ना। जिसकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक है। जिसमें हमने कितने को बता रखा है, आप देखिए यहाँ पे बताया तो नहीं है, बता देता हूं। देखिए 4 तो फिक्स है, 4 तो पहले से जो हम लोग पढ़ते आए हैं। 4 प्रमुख महानगर कौन कौन सा हुआ करता था। इसमें एक तो साथियों दिल्ली था। क्या, दिल्ली था। उसके बाद दूसरा कौन था, चेन्नई था। फिर कौन था, मुंबई था। फिर इसके बाद कौन था, कौन था, कलकत्ता था या कोलकाता था। कोलकाता था, है ना। ये 4 था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कुछ और ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कहें तो आपका चंडीगढ़ हो गया, है ना। बात करें, चंडीगढ़ हो गया, फिर पुणे हो गया, है ना। पुणे है ये, पुणे हो गया। चंडीगढ़, पुणे और हैदराबाद जो है ना, यहाँ की भी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक है। फिर उसके बाद आपका सूरत है ना। सूरत भी देखने को मिलेगा, है ना। सूरत जैसे शहर है, तो ये सब आपको अब धीरे धीरे यहाँ के जो आपको जनसंख्या देखने को मिलेगा वो आपको 10 लाख से अधिक देखने को मिलेगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लगभग अगर टोटल को मिला दे तो वो लगभग आपका कितना हो जाता है, तो 27 के आसपास हो जाएगा, है ना, महानगरों में। ठीक, चलिए अब कह रहा बड़े बड़े शहरों में बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये जो जितने आपको शहर दिखाए, आपको दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना। जो, अब मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहते हैं, वैसे कंपनी जिसका एक से अधिक देशों में, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दें कि ये एक से अधिक देशों में जो कंपनी अपने कार्यों का संचालन करता है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है। टीयर 2 इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि टीयर फर्स्ट में आपका यही 4 प्रमुख महानगर आएगा और ये बाद में यहाँ पे जनसंख्या बढ़ के हुई, तो इसीलिए इसे कहा गया है टीयर 2, है ना। तो बातें समझ में आ रही है, यहां तक समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे कहानी करते हैं क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीविका आजीविका का साधन क्या है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र है ना, तो उसके आजीविका का कुछ साधन है।
जैसे देखिए लघु व्यापार करना, लघु व्यापार का अर्थ होता है जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं। एक तो हमने देखा है जो बड़े होते हैं। अब देखिए छोटे व्यापार का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, शहरी लोगों की आजीविका का साधन है। जैसे आप देखते होंगे कि आपको किराना स्टोर देखने को मिलता होगा, है ना, किराना स्टोर, ये क्या है, लघु व्यापार तो है ना। फिर आप देखेंगे तो आपको कपड़ा का दुकान दिखेगा। क्या दिखेगा, कपड़ा का दुकान, कपड़ा का दुकान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिठाई का दुकान भी दिखेगा, है ना, मिठाई का दुकान दिखेगा, ठीक है, मिठाई का दुकान दिखेगा। सॉरी, चलिए, मिठाई का दुकान दिखेगा। इसके बाद आपको साथियों खिलौने की दुकान दिखेगा। ये सब क्या है, ये लघु व्यापार है। क्या है, लघु व्यापार है ना। खिलौने का दुकान दिखेगा, ये सब का सब क्या है, लघु व्यापार है। ये किसके लिए है, जो अपने आजीविका को चलाते हैं उसके लिए ये सब चीज है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री में मजदूरी की बात करेंगे हम। चलिए इसको मिटा दूं इसको, देख लिए ये सारे बातें। ये किस में आएगा, लघु व्यापार में। आपका किराना स्टोर हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, मिठाई का दुकान हो गया, खिलौना का दुकान हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है फैक्ट्री में मजदूरी। आप देखते होंगे कि साथियों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बाहर निकल के शहर में जाते हैं, और शहर के भी बहुत गरीब लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो अपने आजीविका को चलाने के लिए वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, मजदूरी करते। क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाके मजदूरी करते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है कि शहरों में आपको क्या होगा, कुछ कुशल रोजगार भी देखने को मिलेगा। कुशल रोजगार का मतलब होता है कि कुछ स्किल्स वर्कर इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्किल्स वर्कर कहते हैं। अब किस स्किल्स वर्कर भी क्या, सॉरी, स्किल्स वर्कर भी क्या होता है, ये अपने आम लोगों की तरह जीवन यापन करने के लिए शहरों में अपने छोटे मोटे काम करते हैं। अब देखिए फैक्ट्री के मजदूरी का मतलब जो छोटा मोटा फैक्ट्री में जैसे लेबर वगैरह का काम होता है, जो वर्कर होता है लेबर वाले, तो वो सब आपको क्या है, ये जीवन यापन करने के लिए जो छोटे छोटे मतलब लोग होते हैं, जो छोटे तबके के लोग, वो सब जाते हैं आपको काम करने के लिए। तो क्या बातें समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कुशल का मतलब समझ में आया, जो स्किल्स, उसके पास कुछ छोटे मोटे स्किल्स है और उसके सहायता से वो वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो रोजगार पाके, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले में। ओ देखिए अब कुछ आपको कर्मचारी भी देखने को मिलेगा। तो साथियों कर्मचारी यहाँ देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए कुछ जो फैक्ट्रियां होती है वहां देखने को मिलेगा, है ना। कोई जो बड़े बड़े कंपनी है वहां आपको देखने को मिलेगा। फिर सरकारी जो कार्यालय है ना, सरकारी कार्यालय है, वहां कर्मचारी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग भी शहर में इसलिए रहते हैं कि यहाँ पे अपनी आजीविका चला पाते हैं, कंपनी में काम करके, किसी कंपनी में काम करके, फैक्ट्रियों में और सरकारी मतलब विभाग में ये लोग काम करते हैं। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि शहरों की बात करें, लगभग 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ठेला और फुटपाथ पर सामान बेचते। अक्सर आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको दिखता होगा, जैसे मार्केट वगैरह में जाइए तो बगल में ठेला लगा के या फुटपाथ पर वो लोग क्या करते हैं, बैठ के अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। और तो ये लगभग पूरी अगर भारत की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक लोग हैं जो ऐसे करके अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि जो नगर निगम वाले होते हैं वो लोग आके इसको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनका भी कहना सही है, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन लोग को कुछ अस्थायी उपाय कर दिया जाए कि इस क्षेत्र में आए, क्योंकि इनको भी तो अपनी आजीविका चलानी होगी, है ना। क्योंकि अगर ये पैसे वाले रहते तो एक कंपनी ना खोल लेते, है ना। तो ये लोग छोटे तब के आदमी होते थे, इनके भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए क्या। तो इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करवानी चाहिए जिनसे क्या हो, ट्रैफिक भी ना डिस्टर्ब हो और साथ में इनका भी पेट चले। चलिए अब देखिए कुछ लोग जाते हैं वहां पे जो मतलब जो महानगर, अपने जो बड़े बड़े महानगर है, वहां पे आप देखेंगे कि कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, है ना। तो वहां भी रोजगार मतलब मिलता है ना। ये कॉल सेंटर जो है आपका
ये रोजगार का एक नया क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, अलग अलग शिफ्टों में लोग 24 आवर यहाँ पे काम चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करिएगा तो वो आपका कॉल तुरंत रिसीव करेगा कुछ देर में, है ना। उसका कुछ प्रोसेस है, आप प्रोसेस को फॉलो करते जाइएगा तो आपको बात हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अच्छी खासी मतलब लोग काम करते हैं। अब देखिए दफ्तर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ सुविधाएं, यहाँ अगर ऐसा है कि लोग वहां पे दफ्तर में अगर काम करेगा तो उसके लिए कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाया जाएगा, है ना। तो अवेलेबल करवाने के लिए क्या है आपका, देखिएगा कि यहाँ पे जब बुढ़ापे में बचत, बुढ़ापे की बचत, तो आप देखेंगे कि पीएफ की व्यवस्थाएं हैं, पीएफ की सुविधाएं होती है। जब कोई व्यक्ति अगर देखिएगा अगर 10 साल तक, कितने दिन तक, 10 साल तक, 10 साल तक किसी कंपनी में या किसी मतलब ऑफिस सरकारी विभाग में काम कर ले, ये सॉरी कंपनी की बात करें, सरकारी विभाग में तो वो शुरू से ही हो जाता है। जब आप काम करेंगे तो आपके क्या होगा कि आपके सैलरी का कितना, टोटल का 12% रुपया, कितने का, आपके सैलरी का 12% रुपया आपका जाएगा किसमें, पीएफ में कटेगा। इसको हम लोग कहते हैं भविष्य का निधि, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है। अब ये भविष्य का निधि क्या होता है साथियों, कि इसमें आपका पैसा जमा होगा और ये पैसा आपको तब दिया जाएगा जब आपका बुढ़ापा का समय आएगा। तो उस समय में आपको क्या होगा कि ये पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे क्योंकि उस समय तो आप काम कर नहीं पाइएगा, तो इस केस में आपको यही पैसा आपको उस समय काम आएगा। फिर देखिए ईपीएफओ, जो ये पीएफ की सुविधा है ना, ये ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है, ठीक है। ये सरकार का अपना, ये क्या है आपका, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये यही क्या करते हैं कि ये सेवा प्रदान करते हैं, किस चीज का, पीएफ का, है ना। तो आप देखते होंगे उसमें जितना पैसा आपका जमा होता है उतना आपको सरकार उसमें देती है, अर्थात वो ब्याज के रूप में आपको उतना पैसा उसमें देके वो पैसा धीरे 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 वो भी एक मोटा रकम हो जाता है जो आपको काम आता है जब आप रिटायर करते हैं। देखिए छुट्टियां भी निर्धारित की जाती है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी संडे को छुट्टी करती है ना। कभी कभी देखेंगे किसी कंपनी में और दिन छुट्टियां होती है। मान लीजिए कि एक विशेष दिन आए, कोई अगर फेस्टिवल आ जाए या कोई त्योहार आ जाए, ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए कोई त्योहार आ गया तो त्योहार में भी आपको छुट्टी देखने को मिलेगा। तो क्या है, छुट्टियों की भी एक व्यवस्था बनाई गई है ना। अब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके साथ बहुत मतलब आप वहां पे आपके बच्चे लोग भी रह रहे हैं, आपके फैमिली है, तो फैमिली के लिए क्या होता है, चिकित्सा की सुविधाएं भी करती है व्यवस्था। लेकिन क्या ये चिकित्सा की सुविधा बहुत बड़ा होता है क्या, नहीं, ये छोटी मोटी सुविधाएं प्रदान करती है। मान लीजिए जहाँ पे अब एक छोटे मोटे जॉब में है और चिकित्सा का अगर बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा तो क्या उसका तो उतना पैसा कंपनी कहाँ से वहन कर पाएगी, है ना। तो इसलिए इनको छोटे मोटे सुविधाएं ये मतलब करवा पाते हैं इससे व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब देखिए कारखाना की बात करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि कारखाने में जो होता है अक्सर उसमें लोग काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कर्मचारी क्या मतलब यहाँ पे लोग काम करने आते हैं कारखाना में। जब कारखाने में लोग काम करने आएंगे तो यहाँ क्या होते हैं कि कुछ कर्मचारियां होती है ना, कुछ इसमें श्रमिक होते हैं। कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं, है ना। फिर इसमें कुछ अलग इससे ऊपर का पद होगा, उसमें सुपरवाइजर होंगे, फिर कर्मचारियां होंगे, है ना, कर्मचारी होंगे। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखो क्या होता है साथियों कि मतलब जब लोग को यहाँ पे तब नियोजित किया जाता है जब उसको, देखिए कंपनी वाले क्या करता है, जब आपको जरूरत पड़ा, जैसे आपने देखा कि इस बार जब कोविड-19 आया था ना, देखिए कोविड-19 में क्या हुआ था साथियों, इस बार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, है ना। तो कंपनी का देखिए कारखाना में सिस्टम क्या है, फैक्ट्रिया में जब आपको जरूरत पड़ेगा तब ये श्रमिक को हायर करते हैं। जब लगता है कब में यहाँ पे कोई काम उसका नहीं है तो फिर क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे हटा देते हैं, जो कि आपको कोविड-19 के दौरान देखने को मिला होगा। उस समय क्या हो जाएंगे, फिर ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे जब इसे कंपनी वाले हटा देंगे यहाँ से। तो ये एक समस्याएं एक तरह से हम कह सकते हैं कि होती है ना। अब देखिए ये लोग को क्या होता है कि पैसे भी कम मिलते हैं, क्या ये लोग को सैलरी भी क्या होता है, कम मिलता है। इसका टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है कि भाई इनको कितने दिन तक काम मिलेगा, कितने दिन तक नहीं मिलेगा। अब ये लोग के साथ समस्या ये है कि पर डे ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग का 12 घंटे का शिफ्ट होता है,
और पैसे भी क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो कारखाने में श्रमिक और कर्मचारियों की काम एकदम जम के लिया। आप देखते होंगे साथियों, यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में अगर काम है ना, तो अगर आपको वो 10,000 का सैलरी दे रहा था, आपको 12,000 के बराबर काम लेगा आपसे, क्योंकि पता है कि कंपनी को अगर बचत नहीं होगा, अगर कंपनी फायदे में नहीं रहेगी, अगर कंपनी घाटे में जाएगी, तो आपको सैलरी का वहन कहाँ से करेगा वो। तो इसके लिए क्या होता है कि वो भी आपको लिमिट में जितना आपसे आपको सैलरी दे रहा है, तो कोशिश करता है उससे ज्यादा काम ले, ताकि 2 रुपया उसको भी बचे और आपको भी सैलरी दे पाए। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम एक बात और करें, तो इन लोग के पास कोई मतलब ऐसा नहीं कि लंबे समय तक जॉब लगा हुआ है, जॉब छूटने की कोई समस्या नहीं है। पता चला कि यहाँ पे जम के काम किया, कुछ दिन के बाद अचानक जॉब चली गई, तो इनका कोई मतलब अपना सिक्योरिटी नहीं है, मतलब एक तो सिक्योरिटी नहीं है जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है ये आपका, क्योंकि इनके पास स्किल्स भी कम होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे तो नहीं है कि जो कोई डिग्री लेके आया हुआ है, इसको अच्छे अच्छे कंपनी में, मान लीजिए इस कंपनी से छोड़ा दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेगा, तो ये लोग के पास वैसी तो ये नहीं रहती है ना। तो इस कारण से क्या हो पाता है यहाँ पे कि ये लोग को ज्यादा जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है ना, सिक्योर नहीं हो पाता है लाइफ। तो ये लोग को ये हमेशा मन में बना रहता है कि कब कंपनियां मतलब रखे कब हटा दे, ये सब समस्याएं आती रहती है। तो ये थी आपकी कारखाना के बारे में कहानी। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि ये होता है यहाँ पे समाप्त। साथियों क्या हुआ कि इस चैप्टर में जितने भी आपको मेन मेन पॉइंट थे, हमने यहाँ रखने का कोशिश किया। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे हम अब आते हैं बुक के तरफ, है ना। किस पे आते हैं? बुक के तरफ। ठीक है, चलिए जब हम बुक पे आएंगे तो इसमें और जो चर्चाएं होंगी वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें हैं शहरी क्षेत्र की आजीविका, है ना, ये देख ही रहे होंगे, है ना, कि लोग किस तरीके से इस चित्र में इधर ठेला लेके जा रहे हैं, उधर अपना काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं, तो सबका काम क्या है, अलग अलग है ना। चलिए अब देखते क्या अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इस चित्र में क्या आप मतलब आप क्या दिख रहे हैं। पहले आप आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। किसके बारे में? तो ये लोग जो ग्रामीण लोगों की आजीविकाएं थी उसके बारे में। अब शहरी लोगों की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कैसे लोग यहाँ पे ठेला पे यहाँ पे इधर बेच रहे हैं, फिर इधर अपना काम कर रहे हैं, इधर देखिए लोग कैसे यहाँ पे आके भाग दौड़ की जिंदगी है, भाग दौड़ करके अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, है ना। कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में, कह रहा है कि भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है। हमने बता रखा था कि 27 महानगर हो चुका है ना। कह रहा है कि जिसमें ये 4 महानगर ऐसे है, प्रत्येक महानगर में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 लाख से अधिक लोग जहां जिस शहर में रहते हैं उसे हम महानगर कह सकते हैं। क्या कह रहा है कि और काम करते और कहते हैं कि शहर की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। आप देखे होंगे कि कह रहा है चलिए एक शहर में जाकर देखें और वहां के लोग क्या काम करते हैं और कैसे नौकरी करते हैं और या अपने रोजगार में कैसे लगे हुए हैं और अपने जीवन कैसे चलाते हैं और रोजगार की कमाई और मौके के रूप में क्या क्या सामान मिलते हैं, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है साथी। देखिए अब सड़कों पे काम करना, कह रहा है कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती हैं। ये किसी मतलब यहाँ पे अब बातचीत की जाती है तो बात में क्या निकल के आता है कि वह यह शहर है, मतलब यह वह शहर है जिनमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। मुझे कह रहा है कि बहुत बड़ा शहर, यह बहुत बड़ा शहर है ना। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के ले गई। देखिए क्या होता है कि कभी जैसे अब कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब क्या है, बड़े बड़े शहर है। मान लीजिए कोई रहता है तो कभी भी आपको मौका मिला तो एक बार गए, घूम के आ गए। तो इसी के बारे में चर्चा हो रही कि कैसे शहरों में मतलब ये लोग इनको घुमाया गया और क्या क्या इन्होंने देखा उसके बारे में चर्चा किया है। कह रहा है कि हम तड़के ही घर से निकल गए थे, जैसे ही मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो देखा कि काफी चहल पहल है। मतलब वो घर से निकलती है, जैसे ही रोड पे आती है, मेन रोड पे देखती है कि काफी चहल पहल थी, है ना। कह रहा सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर गाजर खीरे सजा रहे थे, है ना। वो खीरे सजाने की में व्यस्त थे ताकि लोग देख सके और उसके पास सब्जी उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है और उनके बगल में
फुटपाथ पर फूल वाली बैठी है। देख रहे हैं कि मतलब वो सब्जी को सजा के रखेंगे ताकि लोग देख पाएंगे कि इसके पास सब्जी में क्या क्या है ना। और वहीं पे वो देखती है कि फूल वाली रंग बिरंगे फूल लेके वो कहाँ पे फुटपाथ पे बैठी है, वह सुंदर और रंगीन तरह के फूल बेच रही है। क्या करा कि हमने लाल और पीला गुलाब खरीदा। तो ये जाती है वहां पे और वहां पे लाल और पीले रंग की गुलाब को खरीदती है। कह रहा है कि सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, है ना। देखता है क्या कि दूसरी तरफ पटरी पर बैठ के किसको क्या बेच रहा है, अखबार बेच रहा है। और चारों ओर लोगों से घिरा हुआ है, कोई अखबार को पढ़ना चाहता था, है ना। हर कोई क्या करता था, अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी, है ना। तो वो क्या होते हैं, रोड के एक साइड में बैठ के पेपर बेचते रहते, वहां लोग भीड़ लगाए रहते हैं। कुछ पेपर खरीदते भी है, कुछ तो ऐसे ही ऊपर से हेडिंग देख लेते हैं कि चलो भाई काम निकल गया, जितना हमको देखना था हमने देख लिया। ठीक है, चलिए फिर कह रहा ऑटो रिक्शा की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑटो रिक्शा स्कूल में बच्चों से ठसाठस भरे हुए जो ऑटो रिक्शा होता है वो क्या किया, बच्चा पूरा भर के उसको स्कूल वाले बच्चे को ले जा रहा। पास के पेड़ के नीचे एक मोची देखें कि छोटे से टीन के बक्से लेकर क्या किया, अपना सामान निकाल रहा था। और वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। आप देखेंगे मोची वगैरह जो रहते बेचारे गरीब आदमी, वो साइड में अपना इतने बड़े बक्से लेके आते हैं, उसमें सारे सामान रखते हैं, उसको फैला दिया किसी पेड़ के नीचे, बैठ के अपने काम पे लग जाते हैं, है ना। फिर आप देखेंगे कि उसी तरह नाई भी अपना क्या किया, साइड में मतलब लगा देते हैं अपना वो दाढ़ी वगैरह वो कटवाने का। मतलब लोग चाहते हैं, किसी के पास सैलून होता है तो बड़ा बड़ा सैलून खोलते हैं, बाकी जिसके पास उतने पैसे नहीं तो छोटे मोटे होते तो ऐसे ही वो लगा देते हैं, है ना। कर रहा है आगे कि वही सड़क के किनारे नाई के बारे में हमने बात कर लिया। करा कि उसके पास एक पहले से ही ग्राहक था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाह रहा था। सड़क पर थोड़ी दूर जाकर औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और पिन चिमटी लेके जा रही थी। वहीं पर दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने वाले साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। मतलब वहां पे देखा कि कुछ वहां से क्या कर रहा है कि मतलब वो ठेला गाड़ी पे प्लास्टिक और की डिब्बे वगैरह वो बेचने के लिए जा रही है, और दूसरा व्यक्ति को देख रही है कि वो साइकिल पर ये चीज को बेचने के लिए लेके जा रहा है। करा कि हम उस जगह पर आ गए जहां मुझे रिक्शे वाले के कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार। मतलब देखिएगा कभी आप शहर में किसी भी शहर में आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, एक ऑटो रिक्शा हो या रिक्शा वाले, वो एक लंबी कतार में रहते हैं। वो लोग का ये सिस्टमेटिक तरीका होता है भाई कि पहले उसका भरेगा वो निकल जाएगा, फिर दूसरा का भरेगा वो निकल जाएगा, इस तरीके से। तो उन्होंने देखी उस समय में, जब जिस समय की कहानी है उस समय में वही कहानी रहा होगा कि उसमें रिक्शा ज्यादा रहता होगा। ठीक है, करा हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पे था, है ना। फिर वहां से वो कहाँ निकलती है, बाजार के लिए निकलती है। अब देखिए थोड़ा सा कहानी है। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला था जिसपे वो बैठी। कह क्या कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ। ये जो बंचू मांझी है ये बताते हैं कि मैं एक बिहार के एक गांव से आया हूँ, वहां मैं मिस्त्री का काम करता था, मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं, मेरे पास जमीन नहीं है, गांव के मिस्त्री गिरी का काम। कह रहा है यहाँ पे कि गांव में मतलब जो मिस्त्री गिरी का काम है वो लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर, यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है, बस स्टॉप पर ये पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहां मुझे चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूँ जहां उनको जाना होता। फिर रात को 8-9 बजे रिक्शा चलाता, 8 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ, 8-9 बजे तक। फिर मैं शहर के एक कॉलोनी के पास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ और दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ, उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है और मैं अपने दोस्त के साथ किराए पर कमरे में रहता हूँ। ये कहानी ये बच्चू मांझी जो रिक्शे वाले होते हैं ये कहानी बताते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है
कि सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज 200 से 300 रुपया तक मेरी कमाई हो जाती है, जिनमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए में खर्च हो जाता है, बाकी परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ, जो पैसा शहर से भेजता हूँ वो मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूरी के लिए भी जाती है। ये है बच्चू मांझी की कहानी। बच्चू मांझी शहर क्यों आता है तो आप बताइए। तो आपको पता होगा कि हमने क्या बोला कि वो वहां पे मिस्त्री का काम करता था, वहां पे उतने पैसे नहीं आ पाते थे, जिसके कारण वो शहर आ गए, वहां रिक्शा चलाने लगे। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि उतने पैसे नहीं रहते थे और मिस्त्री का काम नहीं मिल पाता था उतना, इसलिए मजबूरी में वो आया। बच्चे को सबको लेके नहीं आ सकता क्योंकि शहर महंगा है ना। करा किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले की बात की से बात करिए और पता लगे कि वह अपना काम कैसे और करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना, यानी कि पहले उसकी तैयारी करना कि फल को मतलब सब्जी खरीद के लाना, उसको धो के बढ़िया सजा के रखती है, फिर वो लेके जाती है बेचने के लिए, है ना। बच्चू एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी वो सोचना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम इतनी कम है कि उसको पता है कि अगर छोड़ेंगे तो पैसा उतना आएगा नहीं, नहीं आएगा तो अपना परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। कह रहा कि बच्चू मांझी की तरह ही शहर के कई सारे लोग लड़के, कई सारे लोग सड़कों पर क्या करते हैं, काम करते हैं और वे चीजें बेचते हैं, है ना। सबकी अलग अलग काम है। करा उसकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, तो वो खुद से अपना रोजगार अपने कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ अपनी दुकान, कैसे अपनी दुकान लगाएं, और अस्थायी होती है। आप देखे होंगे कभी कभी जो होता है कि मतलब ऐसा दुकान वो ठेला पे ले लिया, लेके चला गया कहीं लगा के, दिन भर बेच लिया, बेच के फिर शाम में लौट जाता है। तो ऐसे ये इसे स्वरोजगार कहते हैं। ये से तब होता है ना साथियों कि जब उसके और वो अगर खरीदेगा तो कितना सामान लाएगा, कितना बेचेगा, ये सब उसको डिसाइड करना पड़ता है। रीजन ये है कि उसको पता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पता चला कि ज्यादा ले आए, खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं, घर से घाटा, है ना। तो कैसे अपनी दुकान लगाए, ये अस्थायी दुकानें होती, कभी कभी ये टूटे फूटे गत्ते तरह, टूटे फूटे गत्ते की उनकी, हाँ, गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बनाती है ना। तो ये लोग जो दुकान बनाते, मान लीजिए कागज वगैरह, गत्ते वगैरह है, इस तरह से फैला दिया, इस पे सारा सामान सजा के रख दिया, फिर दिन भर बेच के अपना चले जाते। कह रहा कि कह रहा कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों में तिरपाल, देखिएगा क्या करेगा, दोनों साइड से एक खंभा या किसी खंभा में बांध दिया, वहां से तिरपाल खींच के इधर खूंटे से बांध दिया, तो उसका दुकान बन गया, है ना। तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क पर भी पटरी पर, सड़क की पटरी पर भी वो करते, प्लास्टिक बिछाकर अपना काम चलाते हैं। उनको कभी 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 भी पुलिस दुकान हटाने के लिए कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। मतलब ये लोग दुकान लगाते हैं, कभी कभी पुलिस आते हैं, बोलते हैं यहाँ से दुकान जल्दी हटाओ वरना तुम लोग को फिर अब कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर आपका सामान जब्त कर लिए जाएंगे। कई ऐसी जगह होते हैं जहां ठेले वाले को घुसने नहीं दिया जाता है ना। अरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कह रहा है, मतलब कह रहा है कि कहीं, मतलब कुछ ऐसे जगह भी होते जहाँ ठेले वाले को घुसने नहीं दिया जाता है। वे ठेले वाले जो चीज बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवारों बनाते हैं। देखिए क्या होता है, जो ठेला पे छोटे मोटे जो सामान बेचे जाते हैं, मतलब वो समोसा वगैरह जो भी बेचा जाता है, वो देखिए घर के लोग बनाते हैं और उसको ले जाके ये वहां पे बेचते। करा कि और परिवार वाले को खरीद कर साफ करके उसे छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर जो खाना नाश्ता बनाते हैं ये ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। जैसे अहमदाबाद के सर्वेक्षण ये लोग किए और वहां पर देखे कि कि काम कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे, और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग, ये बात हमने तभी बात किया था कि लगभग कितने, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ठेले पर क्या कर रहे हैं, सामान बेचते हैं। क्या क्लियर हुई बातें?
चलिए फिर क्या आगे कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले को रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। मान लीजिए, देखिए क्या होता है कि वो ऐसे जगह ये काम के लिए मतलब यहाँ पे लगा दिया जहां से लोग जाने में कठिनाई होती है, फुटपाथ पे लोग को चलने में कठिनाई होती है। उस केस में क्या, वो बहुत सारे संस्थाओं ने इस चीज को प्रयास किया कि चलो ये स्वरोजगार कर रहा है, इनको कैसे व्यवस्थित ढंग से इनको काम दिया जाए ताकि ये काम अच्छे से कर पाए। करा सरकार भी उस कानून को बदलने का विचार कर रही है जिस पर उनके प्रतिबंध लगा हुआ था। जैसे कानून में बदलाव आने पर उनका काम करने की जगह और यातायात एवं लोगों का आवागमन सहज रूप से हो पाएगा। मेन तो यही रहता है दिक्कत ना कि अगर वो शांति से वो लोग जा पाए, मतलब लोग उधर से चल पाए, तो क्या होगा, वो आसानी से काम कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है, कब होगा, जब सरकार इस पे कुछ कानून ऐसे बनाए कि भाई उसको एक एरिया दे दे जहां पर वो अपना ठेला लगाए या वहां पे काम करे, जहां लोग को भी जाने में परेशानी नहीं होगी और ना उनको भी परेशानी होगी बेचने वाले को भी। ठीक है, कह रहा है शहरों के कुछ इलाके फुटपाथ और ठेले सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे समितियों में रखे जाएं और इन मुद्दों पर निर्णय ले। मतलब उनकी एक समिति होनी चाहिए, वो समिति ही इस पर निर्णय लेगी। उनका एक क्षेत्र होना चाहिए, वो एक खास क्षेत्र में अपना ये काम करे। क्या क्लियर हो रही बातें? चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब है बाजार में। करा कि जब हम बाजार में पहुंचे तो अभी दुकान खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां भीड़ हो चुकी थी, है ना। कह रहा है कि वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े और चप्पल, बर्तन, बिजली का सामान इत्यादि दुकानें कतार में थी और एक कोने में दांतों के डॉक्टर अपना क्लिनिक, डॉक्टर मतलब दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। करा मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। किनसे? दांत वाले डॉक्टर से। वहां हम पहुंच गए, मतलब हम वहां पहुंच गए और जिससे हमारी बारी ना चली जाए, है ना। उस समय से वहां पहुंच गए कि भाई अगर जो टाइम हमको दिया गया उस टाइम पे हम पहुंचेंगे, नहीं तो पता चला दूसरे का वहां पे इलाज होगा, है ना, तो फिर इसका बारी ना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत में छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह डर गई थी क्योंकि वो सोचा नहीं था कि उनका अपना दांत खराब हो गया, उन पर उनका इतना दर्द सहन करना पड़ेगा, है ना। उनको लगा कि नॉर्मल कुछ हुआ होगा, चलो डॉक्टर से दिखवाएंगे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसका दांत खराब हो चुका रहता है, उसे कह देता है आरसीटी करवाने के लिए, मतलब भरवाना होता है, रूट केनाल ट्रीटमेंट करवाने का उन्हें बोल देता है। कह रहा कि डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े का एक शोरूम पर गई, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से वो आगे जाते एक सिले हुए कपड़े के शोरूम पर, क्योंकि वहां कुछ सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी, है ना। इस शोरूम की कितनी मंजिलें थी? 3 मंजिलें थी। हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। आपने अक्सर मॉल में जाइएगा तो मॉल में देखिएगा एक साइड आपको लड़के के कपड़े मिलेंगे, एक साइड लड़कियों के कपड़े मिलेंगे, है ना। किसी किसी मॉल में जाइएगा तो वहां बच्चे का अलग कपड़ा देखने को मिलता है ना। तो कह रहा है कि बड़ी दुकान में हरप्रीत क्या कहती, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। वो कौन सा दिन था? इतवार को, है ना। इतवार को। और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और बाद में वहां काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। मतलब वो कहानी बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग शहर में आए, एक छोटा सा दुकान खोले और फिर वो दुकान से एक बड़ा सा दुकान हम बना लिए, है ना। आज वो शोरूम हम दोनों मिलकर चलाते हैं। यही सब कहानी वो वहां पे बताते हैं। अब वंदना क्या कहते देख लेते। कह रहा हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह की फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड को हम लोग क्या कहते हैं? सिले सिलाए हिंदी में, ठीक है। रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर, है ना, सजाकर रखा जाए, है ना।
क्योंकि लोग आजकल सिला के पहनना नहीं चाहते हैं, वो सिले सिलाए कपड़े को ज्यादा प्रीफर करते हैं। करा कि हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों से आता है, और गुड़गांव, जैसे यहाँ पे कौन से शहर है दिल्ली के पास में, गुड़गांव है, नोएडा है, वहां से आते हैं। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम में सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती है। हम अखबार और सिनेमा हॉल में, टेलीविजन और रेडियो चैनल पर अपना विज्ञापन भी देते हैं अपने दुकान का। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे ये आप मॉल वगैरह देखिएगा ना, तो मॉल वगैरह का अक्सर आपको कहीं ना कहीं विज्ञापन देखने को मिलेगा, या बड़े बड़े कपड़े का शोरूम होता है वो लोग का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ताकि उससे क्या हो, उसका कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बिके, है ना। लिख देगा फ्लैट 30%, फ्लैट 20%, है ना। तो ये सब विज्ञापन वो लोग चलाते रहते हैं और हम लोग जाके खरीद लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा जब से यह बाजार के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली है, पास के सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया है। अब देखिए वंदना यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे यहाँ पे ये मेन मार्केट, जैसे देखिए पहले छोटा शहर होता है, छोटा शहर जब बड़े शहर में बदल जाता है तो देखता है कि वहाँ पे क्या होगा कि इनकी बिक्री बढ़ जाती, बिक्री बढ़ जाती थी, अपना आसपास वहीं एरिया में फ्लैट खरीद लेती है, कार ले लेती है ना। तो ये कहानी बताती है वंदना। करा हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग इसके पास के शहरों में, बाजारों में अपनी दुकानें, सभी की दुकानें हैं, और ये दुकानें छोटी और बड़ी है, और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, मतलब वहां के जो भी बिजनेसमैन थे वो सब अपने संभालते थे। कह रहा किसी की दूसरे को नौकरी पर नहीं करते, लेकिन दूसरे की नौकरी नहीं करते, मतलब लगभग सब अपना अपना दुकान संभालते हैं, अपने काम खुद से करते हैं। कह रहा है कि खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर ये लोग रख लेते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम को से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लिया जाता है। आप देखे होंगे, क्योंकि ये फुटपाथ वाले तो लाइसेंस ले नहीं पाते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं आपका, ये लोग मतलब जब दुकान खोलना होता है, अगर शहर में आप कोई भी चीज करिए, तो अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप दुकान डालना चाह रहे हैं, तो वहां आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको तंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सप्ताह में कौन से दिन दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर या अन्य दुकानें भी है, और बैंक, कुरियर आदि की सेवाएं भी है। तो मतलब क्या होता है, एक अगर शहर बन जाता है तो वहां का एक ये अपना रूल होता है कि इस तारीख को ये सभी दुकानें यहाँ की बंद रहेगी, ठीक है। तो ये अपना नियम है। कह रहा फैक्ट्री में, कह रहा मैं अपने एक कपड़े के जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है ना, जो वो फैक्ट्री में काम कर रही होगी, है ना, जो कपड़ा सिलती। कह रहा कि वह एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करती है। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। बस स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कई जगह अपने उतरते जा रहे थे। उतरने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब कह रहा है कि बस में लोग खाली चढ़ रहा था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। ये अक्सर आप शहर में देखते होंगे, जो नगर में बस जो चलता है वो एकदम ठूस ठूस के भर देगा। ऊपर से कंडक्टर साहब बोलेंगे आइए 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 आपको सीट दे रहे हैं, है ना। तो वो देखिएगा वो एकदम जबरदस्त बोले आइए ना, आपको सीट ना दे रहे हैं जी, आइए 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 अंदर आइए ना, आपको सीट दे रहे हैं। पता चला कहीं सीट रहता नहीं, बोले घुसा लेगा, बोलेगा अरे चलिए ना 10 कदम आगे उतरेगा, है ना। तो वैसे वैसे करके वो खचाखच कह रहा कि भरा हुआ था बस, ठीक है। कह रहा ये लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, क्योंकि भरा हुआ बस रहेगा तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। कह रहा मेरी बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ भाड़ में हमारा भुरता ना बन जाए, मतलब कि बहुत ज्यादा इनका दिक्कत ना आ जाए। कह रहा मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग मुझे ऐसे सफर मतलब यहाँ पे लोग कैसे रोज सफर करते हैं, क्योंकि ये गांव से गई थी, इसको कुछ आइडिया नहीं था शहरों के बारे में, पता ही नहीं था कि शहर में लोग का जिंदगी ऐसे ही रोजमर्रा की तरह चलता है, ठीक है। कह रहा जैसे ही बस की फैक्ट्री के पास पहुंचे तो सभी लोग उतरने लगे, वहां पे लोग उतरने लगे, हम भी मोड़ पर भी उतर गए। जान में जान आ गई, मतलब वो बताना चाह रही है कि चलो कैसे भी करके वहां उतर गए, हमें जान में जान आ गई। मोड़ पर अब जैसे मोड़ पर उतर कर, मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। वो टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें मतलब यहाँ पे जैसे ना मान लीजिए जब कहीं पे है तो वैसे पकड़ के खड़ा है, उसे टिक के खड़ा है कि गिरे ना, मतलब इसके लिए, है ना, वो कहना चाह रहा है। तो देखकर लग रहा था कि वे लोग शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं।
कुछ लोग स्कूटरों पर सवार बात कर रहे थे और रेट को लेकर तालमेल कर रहे थे, है ना, मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन समझाया कि ये लेबर चौक है ना। आप देखते होंगे शहर में कहीं कहीं आपको इस टाइप का लेबर चौक मिलेगा, जहां लोग बैठे हुए रहते हैं। सुबह सुबह जाइए, वहां दिहाड़ी पे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है। ये लोग रोज की तरह दिहाड़ी पे काम करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं, और इन्हें लोग आते हैं अपना रेट बताकर इन्हें ले जाते हैं घर पे काम करवाने के लिए। तो वही कह रहा है कि यह लेबर चौक कहलाता है। यहाँ दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री, यहाँ जो भवन बने रहे हो, मतलब कुछ भवन बन रहे होते हैं, वहां मजदूरी करते हैं और बोझा ढोते हैं, और ट्रक से ये लोग क्या करते हैं, सामान उतारते हैं। ठीक है। कुछ लोग टेलीफोन लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह काम मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दिहाड़ी पे करने वाले काम लोग हैं ना, ये काम उतना मिलता नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में है ना। अनियमित मजदूर क्या हुआ कि जिन्हें रोज काम नहीं मिलता है। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। ऐसा लग रहा था कि लोगों का कभी न खत्म होने वाली पंक्तियां थी। जहां कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक सिलाई मशीन, सबके सामने एक एक सिलाई मशीन लगा हुआ था। हर कमरे में ऐसी सारी सुविधाएं, सारी मशीनें थी जहां कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे के एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। मतलब कि क्या होता था, यहाँ पे कपड़ा सिला जा रहा है। देखे होंगे कि आप छोटे मोटे, मतलब इसी तरह के फैक्ट्रिया में जाएंगे तो लोग काम करते हैं, और काम करके एक तह में कपड़ा लगा के एकदम रखते जाते हैं। फिर वो क्या होता है, पैक होता है, और पैक होके फिर वो बिकने चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि हमने निर्मला को ऐसी ही जगह एक जगह पर पाया। जो ये निर्मला थी, जिनसे ये लोग मिलने गई थी, तो ये देखती है ऐसे ही जाते जाते देखती एक जगह पे ये काम में लगी हुई है। करा मेरी बहन ने मिलकर खुश हुई। मेरी बहन से मिलकर वो क्या होती है, खुश होती है। कौन, निर्मला। और फिर उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देंगे। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी, वहां से कपड़ा कहाँ कहाँ जाते थे, देखिए यहाँ पे कपड़ा कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, जर्मनी और नीदरलैंड देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे। और दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ होता है, क्योंकि इस समय गर्मी आने वाली रहती है, और गर्मी के कारण क्या होता है, उसके ऊपर बोझ रहता है, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा सिलने को मिलता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह आती है, रोज सुबह काम पर शुरू करती है, और रात के 10 बजे तक काम निपट जाता है ना। मतलब सोचिए कितना ज्यादा काम करवाता है। फिर कह रहा कई बार, कह रहा है कि यहाँ पे कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है, और जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर आना पड़ता है। जब काम जल्दी का होता है, जैसे क्या हुआ कि किसी को दे दिया कि इतना माल को सप्लाई करना है कहीं, तो अगर वो टाइम मतलब उस नहीं कंप्लीट हो रहा है तो उसको संडे को भी छुट्टी उसका हराम हो जाता है, उन लोग को आना पड़ता है। ठीक है। करा निर्मला रोज 8 घंटे काम करती है, और उसके कितने मिलते हैं, देखिए 280 रुपया मात्र मिलता है। ठीक है। कह रहा है और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने, मतलब ओवर टाइम काम करने के लिए उसको कितना मिलता है, 100 रुपया मिलता है। ठीक। कह रहा है जून तक काम खत्म हो जाता है। फैक्ट्री वाला दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे बातें क्या आई, देखिए हमने वहां बात कर रहा था जिसके पास कुछ स्किल्स तो होते हैं, लेकिन वो काम करने आते हैं, क्या ये काम हमेशा के लिए मिला, क्या नहीं मिला ना। साल के 3-4 महीना ऐसा समय होता है जब इन लोग का काम नहीं रहता। करा निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम पे लगे हुए हैं। इनका मतलब है कि उनको काम पे से क्या किया जाएगा, तभी तक रखा जाएगा जब तक मालिक को जरूरत है। जिस दिन फिर कह रहा उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है। फिर खास मौसम में, जैसे देखिए सिंपल बात है कि अगर उसको बहुत ज्यादा डिमांड है तो उस समय बहुत ज्यादा वो लेबर को रखेंगे। जब उसको लगेगा कि अब हमको जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई, फिर तुम लोग को बुलाया जाएगा, है ना। कह रहा है क्या कि साल के बचे हुए समय में वो दूसरा काम ढूंढना पड़ता है ना। निर्मला की तरह नौकरियां
निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थाई नहीं होती। सिंपल बात है, जब इन लोग को काम नहीं रहेगा ये लोग कहाँ जाएंगे, दूसरे मतलब काम ढूंढने के लिए जाएंगे। कह रहा अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें क्या करता है, निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, अगर वे बुरा व्यवहार करे तो उसे बचाव के लिए कुछ कर नहीं होता है, मतलब कोई उपाय नहीं है। उनसे लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात पालियों में 12-12, मतलब कि जो करघा मतलब अथी से चल बिजली से चलता है साथियों, तो बिजली से जो चलने वाला होता है उसमें 12-12 घंटे का शिफ्ट होता है और 8 घंटों से ज्यादा लोग काम करके उसे मजदूरी कितना मिलता है अलग से कह रहा है कि 8 घंटों से ज्यादा काम करने की अलग से मजदूरी नहीं मिलती है। मतलब 12 घंटे काम करवाया जाता है लेकिन उसे 8 घंटे की मजदूरी मिलती है। ठीक है, कह रहा कि मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, उस उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा से बिल्कुल वो समय पर पहुंचती है। उनका दफ्तर ऐसी जगह था कि चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, है ना। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर निकल रहे थे, लोग कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसें की पंक्तियों की तरफ जा रही थी। कह रहा मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में के मैनेजर का काम करती थी। बिस्किट शहर के शहर के बाहर की फैक्ट्री में बनाए जाते थे और मौसी 50 विक्रेताओं मतलब ये सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती थी। तो होता है, देखते होंगे कि कंपनी वाले क्या करते हैं, सेल्समैन रखते हैं। सेल्समैन के ऊपर जो है मतलब कुछ एक अधिकारी रहता है जो इन लोग का सुपरविजन करता है। ठीक है, अब वो सेल्समैन का काम होता है मार्केट में इस चीज को मतलब ज्यादा से ज्यादा माल सेल करवाना। ठीक है, कह रहा है कि जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं और लोग दुकानदारों की बड़ी संख्या बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करवाते। ये काम किसका होता है, सेल्समैन का होता है। कह रहा है काम के सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी शहर के 6 भाग में बांट दिया है ना, पूरे शहर को 6 भाग में बांट दिया। वो हर हफ्ते क्या होता है, एक भाग में विक्रेताओं से जाकर मिलती है और उनकी प्रगति रपट देखती है ना। वो मतलब जाके वो देख के आती है तो रपट मतलब ये रिपोर्ट वो लिखते जाती है और वो आके फिर यहाँ पे दिखाया जाता है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है कि मतलब यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। कह रहा है क्या कि उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। अक्सर उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता है और उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। सिंपल बात है कि आप देखे होंगे कि सेल्समैन लोग को या उनके निरीक्षण वाले को उनको अच्छा खासा काम देखने को मिलता है। कह रहा मौसी को क्या होता है, नियमित तनख्वाह मिलती है। वह बिस्कुट कंपनी में अस्थाई कर्मचारी है। देखिए वे यह उम्मीद से रख सकती है कि उन्हें नौकरी में लंबे, देखिए यहाँ नौकरी इसलिए वो करती है कि उसको पता है कि यहाँ लंबे समय तक हमें जॉब मिलेगा और लंबे समय तक यहाँ हम नौकरी कर पाएंगे। तो ये अस्थाई कर्मचारी होने के कारण उन्हें कुछ फायदे भी मिलते हैं। जिस फायदा पीएफ के बारे में हमने बात किया था, कह रहा है क्या कि उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि मतलब है ना, एक भविष्य निधि पीएफ जो है सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और नौकरी से सेवानिवृत्त रिटायर होने पर ये पैसा क्या होता है, मिल जाती है। देखिए छुट्टियां, कह रहा है इतवार और राष्ट्रीय त्योहार को छुट्टी मिलती है और वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की भी सुविधाएं हैं क्योंकि ये लोग अस्थायी कर्मचारी है जो सब दिन काम करेंगे। क्या कह रहे, कंपनी की एक सीमा है, सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों की क्या करेगा, इलाज का खर्चा उठाता है। देखिए यही है ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, है ना। सॉरी ये तो कॉल सेंटर आ गया, वो पीछे था। चलिए, कह रहा है कि महानगरों में कॉल सेंटरों में काम, है ना। हमने बात किया था आपसे कि महानगरों में क्या है, कॉल सेंटर में काम, जो कस्टमर केयर आप कॉल लगाते हैं किसी भी कंपनी का, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है जो बाद में आया था, है ना। जो उपभोक्ता टीवी फ्रिज के सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी देती है। इसलिए आप देखे होंगे एक ऐसा जगह वो कॉल सेंटर बनाता है जहां आप कहीं से भी फोन करिए वहां से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। ठीक है, करा सेंटर पर आया हॉल नुमा होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें छोटे छोटे खांचे बना रहता है, उसमें कंप्यूटर लगा रहता है और एक हेडफोन होता है जिससे वो कनेक्ट रहता है और वो बात कर पाती है कस्टमर से। ठीक है, करा भारत के इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, किसमें, कॉल सेंटर में। भारतीय कंपनी बल्कि विदेश की कंपनी भी कॉल सेंटर खोलती है, मतलब कहाँ,
भारत में आके विदेशी कंपनियों का आकर्षण का कारण है कि वह अंग्रेजी बोलने वाले लोग को आसानी से काम पर, मतलब देखिए अब क्या होता है, अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे आएगा तो उसके चाहिए क्या है, वैसे स्किल्स लोग चाहिए जो उसको इंग्लिश बोलने के लिए आता हो। अगर अंग्रेजी आता है तो उसे आसानी से काम मिल भी जाता है और वेतन भी ठीक ठाक मिलता है। क्या, चलिए कह रहा है, अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी के बीमारी के दौरान उसे छुट्टी मिलती है। और शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों और फैक्ट्री में सरकारी विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर में काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है। कह रहा है कि उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर वो फैक्ट्री में काम कम हो तभी कह रहा है कि वहां की अगर तनख्वाह कम भी मिलती हो तो काम फैक्ट्री में काम कम भी हो तब तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम पर करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। मतलब आपने देखा वहां पे जब तक काम था रखा जाता था, है ना, यहाँ पे लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं, काम कम रहे ज्यादा रहे फिर भी ये लोग को हमेशा की तरह रखा जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं और वे भी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उसका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन बनाए रखता है। यही था साथियों शहरी जीवन। तो यहीं पे हम करेंगे इसको खत्म और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी क्लास 7 के। देखिए क्या है, थोड़ा सा आपको इरिटेशन लगेगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहानियां हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात थी हमने पहले कर रखा था। लेकिन इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो बेहतर फॉर्मेट में है जो आपको पढ़ने में बहुत आसान कर देगा। लिमिट चीजें हैं क्योंकि आपको 6 की तैयारी नहीं करनी साथियों, आपको कंपटीशन का तैयारी। तो ये जो इसका पीडीएफ बना नोट्स मिलेगा आपको, वो उसी फॉर्मेट में बना हुआ है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, मजे से पढ़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर आपका शुरुआत होगा क्लास 7 के पहले चैप्टर में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।